स्वागत है दोस्तों बीए के ऑनलाइन पोर्टल पे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, गवर्नर जनरल तथा वायसराय। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि हर एग्ज़ाम में आपको एक दो क्वेश्चन आसानी से देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले शुरू करते हैं बंगाल के गवर्नर से। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बने, जो 1757 से 1760 तक बंगाल के गवर्नर रहे। इनके काल की प्रमुख विशेषताएं थी। इनके काल में प्लासी का युद्ध हुआ, बंगाल में द्वैत शासन और इलाहाबाद में संधि हुई, श्वेत विद्रोह हुआ। बंगाल के प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने इंग्लैंड में आत्महत्या कर ली थी। दूसरे गवर्नर हुए हार्डवेल, ये अभी बंगाल के ही गवर्नर है। 1760 में इनकी नियुक्ति हुई। इनके काल में ब्लैक होल की घटना का विवरण किया गया। तीसरे थे कार्टियर, जिन्होंने 1769 में पदभार संभाला और 1772 में रिटायर हुए। इन्होंने 1770 में बंगाल को आधुनिक भारत का पहला अकाल पड़ा। वारेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके टाइम पे रेगुलेटिंग एक्ट 1781 का अधिनियम तथा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 तक चला, साल बाई की संधि 1782 तक, कलकत्ता को बंगाल की राजधानी घोषित किया गया। वहाँ उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल पर महाभियोग चला, जिसमें नंद कुमार पर महाभियोग चलाया गया और 1775 में फैजाबाद की संधि हुई। अगले हैं हमारे लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 1793 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके टाइम पे जो मुख्य घटनाएं घटी उनमें से तृतीय मैसूर युद्ध 1790 से 1792, श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793, सिविल सेवाओं का जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1805 में गाजीपुर में हुआ और इनका 1805 में गाजीपुर में निधन हो गया। कोलकाता, ढाका, पटना, मुर्शिदाबाद में प्रांतीय न्यायालयों की स्थापना की गई और पुलिस सेवाओं के जनक कहे जाते हैं ये। अगले हैं सर जॉन शोर। 1793 से 1798 तक इनका कार्यकाल रहा। 1793 का चार्टर एक्ट इलाहाबाद का कंपनी साम्राज्य में विलय और हस्तक्षेप नीति का पालन इनके कार्यकाल की प्रमुख विशेषताएं रही। अगले हैं हमारे लॉर्ड वेलेजी। इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक रहा। ये सहायक संधि अपनाने वाले पहले व्यक्ति हैं। सहायक संधि सबसे पहले हुई हैदराबाद के निज़ाम के साथ, फिर मैसूर, फिर तंजौर, अवध, पेशवा, बराड़ के भोसले, सिंधिया, जयपुर, जोधपुर, मच्छेड़ी, बूंदी, भरतपुर इनके साथ की गई। द्वितीय मराठा युद्ध हुआ 1803 से 1805 तक। चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ 1799 में और तंजौर 1799, सूरत 1800 और कर्नाटक 1801 के प्रशासन का अधिग्रहण कर लिया गया। मराठों से बसीन की संधि 1802 में हुई। अगले गवर्नर हुए बंगाल के सर जॉर्ज बार्लो। 1805 से 1807 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने बलौर में सिपाही विद्रोह हुआ, ये इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषता थी। लॉर्ड मिंटो प्रथम 1807 से 1813 तक इनका कार्यकाल रहा। रणजीत सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ अमृतसर में संधि की 1806 में। अगले थे हमारे लॉर्ड हेस्टिंग। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 तक कंपनी के गवर्नर रहे। अंग्रेज़ नेपाल युद्ध 1814 से 1816 तक हुआ। संगौली की संधि हुई। तृतीय मराठा युद्ध हुआ। मराठा परिसंघ का कंपनी के साम्राज्य में विलय हुआ। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना हुई। पिंडारियों का दमन किया गया और रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई। ये इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषता थी। अब है लॉर्ड एम्सहर्स्ट। 1823 से 1828 तक इनका कार्यकाल रहा। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-1826 तक चला। भरतपुर का अधिग्रहण किया गया। अगले हैं लॉर्ड विलियम बेटिंग। लॉर्ड विलियम बेटिंग 1833 से 1835 तक कार्यकाल रहा इनका। एक बात बता दूं मैं आपको, यहाँ पे एक छोटे से जानकारी और दे दूं। यहाँ पे जो रॉबर्ट क्लाइव थे वो बंगाल के गवर्नर थे और यहाँ पे जो लॉर्ड हेस्टिंग थे,
लॉर्ड हेस्टिंग थे वो बंगाल के गवर्नर जनरल हुए। ओके, अब थे हमारे लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये पूरे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। अभी तक बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल थे, अब भारत के गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। कौन? सबसे पहले लॉर्ड विलियम बेंटिंक। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई, इन्होंने कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और मैकाले का शिक्षा प्रस्ताव पारित किया और रणजीत सिंह के साथ निरंतर मित्रता की संधि व भ्रमणकार्यालयों की समाप्ति की। ओके, अगले थे हमारे सर चार्ल्स मेंटकॉफ। 1835-1836 तक इनका कार्यकाल रहा। 1835 का प्रेस एक्ट हुआ, इसकी वजह से इसे समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये इसमें से 4 क्वेश्चन अभी तक आपने कवर किया। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? और समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कौन थे? ओके, आगे बात कर लेते हैं लॉर्ड ऑकलैंड। 1836 से 1842 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में प्रथम अंग्ल अफगान युद्ध सबसे प्रमुख विशेषता रही। अगले हैं हमारे, और अफगानिस्तान के शाहसूजा के साथ त्रिपक्षीय संधि हुई। लॉर्ड एलनबरो 1842 से 1844 तक इनका कार्यकाल रहा। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किया गया। लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 तक कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में प्रथम अंग्ल सिख युद्ध 1846 तथा लाहौर की संधि 1848 में हुआ। इसमें बालिका हत्या और नर बलि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगले गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक। द्वितीय अंग्ल सिख युद्ध 1848-1849 तथा पंजाब का कंपनी साम्राज्य में विलय 1849 में। निचले बर्मा और पेगू पर अधिकार 1852। हड़प नीति के द्वारा कई राज्यों का कंपनी साम्राज्य में विलय। सतारा सबसे पहला शिकार हुआ 1848 में। उसके बाद जैतपुर और संभलपुर हुए 1849 में। उदयपुर 1952 में। झांसी 1853 में। नागपुर 1854 में तथा अवध 1856 में। अवध का विलय कुशासन के आधार पर किया गया तथा अंतिम नवाब वाजिद अली शाह को हटा दिया गया। कर्नाटक एवं तंजौर के नवाबों की उपाधि का अंत कर दिया गया। पेशवा का पेंशन समाप्त कर दिया गया और प्रत्येक प्रांत में एक लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई। मुंबई और ठाणे के बीच रेलवे का जो चलन हुआ 1853 में, वो सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही चलाया गया। दूसरा 1854 में कलकत्ता और रानीगंज के बीच चले। टेलीग्राफ एवं डाक सुधार यानी कि पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854, ये लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही हुआ। पहली बार राष्ट्रीय डाक सेवा प्रारंभ हुई। गुड डिस्पैच एक्ट 1854 बनाया गया। तोपखाने का मुख्यालय कोलकाता से बदलकर मेरठ किया गया। शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई गई। अगले हमारे थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 तक चला। भारत के ये अंतिम गवर्नर जनरल थे और प्रथम वायसराय थे। हमारे जो भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए वो विलियम बेंटिंक हुए और अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड कैनिंग हुए और प्रथम वायसराय हुए लॉर्ड कैनिंग। 1857 का विद्रोह इनके कार्यकाल में हुआ। महारानी विक्टोरिया के भारत की साम्राज्ञी घोषित की गई। 1858 तथा 1861 का अधिनियम। 1857 में मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई में उच्च न्यायालयों की स्थापना। यूरोपीय सेना द्वारा श्वेत विद्रोह। नागरिक विधि संहिता 1859। भारतीय दंड संहिता 1860। फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किया गया तथा पुलिस विभाग का गठन 1861। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में विश्वविद्यालयों की स्थापना इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषता रही। लॉर्ड एलिन प्रथम 1862 से 1863, इनके शासनकाल में बहावी आंदोलन, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में कबाइलों का दमन के लिए अम्बेला अभियान चलाया गया। ये इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषता थी। सर जॉन लॉरेंस 1863 से 1869, इनके कार्यकाल में भूटान का युद्ध हुआ। 1865 में अफगानों के तटस्थ रहने की नीति रही। भूमि रक्षा कानून, अकाल आयोग का गठन, भारतीय वन विभाग का स्थापना हुआ। अगले हैं हमारे लॉर्ड मेयो। 1869 से 1872 तक इनका कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में कृषि एवं वाणिज्य विभाग की स्थापना की गई। काठियावाड़ में राजकोट कॉलेज तथा अजमेर में मियो कॉलेज की स्थापना की गई। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना की गई और भारत के प्रथम जनगणना 1871 एवं
राज्यों में रेलवे कानून की व्यवस्था और कूका आंदोलन 1872 इनके कार्यकाल की प्रमुख विशेषता थी। इससे एक क्वेश्चन कवर होता है कि भारत की प्रथम जनगणना कब हुई, तो इसमें लॉर्ड मेयो ने करवाया था 1871 में। अगले हमारे लॉर्ड नॉर्थ कुक, जिनका कार्यकाल 1872 से 1876 तक रहा। इनके कार्यकाल में बड़ौदा के गायकवाड़ पर मुकदमा तथा प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत यात्रा हुई 1875 में। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1872 में की गई। अगले वायसराय थे लॉर्ड लिटन, 1876 से 1880 तक इनका कार्यकाल रहा। इन्होंने शस्त्र अधिनियम 1878, द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880, 1876 से 1878 ईस्वी का भयंकर अकाल एवं स्ट्रेची अकाल आयोग का गठन 1878, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, दिल्ली दरबार का आयोजन एवं महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि, और 1872 ईस्वी में प्रथम जनगणना की शुरुआत। यहाँ पे 2 क्वेश्चन कवर हुए अभी तक कि प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई, तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई, लेकिन नियमित जो जनगणना थी वो लॉर्ड लिटन ने शुरू करवाई थी। ओके, अगले हमारे वायसराय थे लॉर्ड रिपन। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 तक रहा। इनके कार्यकाल में प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 और नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई। ओके, ये लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में नियमित जनगणना शुरू हुई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। हंटर शिक्षा आयोग 1882, इल्बर्ट बिल विवाद तथा स्वशासन का प्रस्ताव इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषताएं थीं। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888 तक इनका कार्यकाल रहा। लॉर्ड डफरिन के ही कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई। तृतीय बंगाल तथा बंगाल कृषक अधिनियम 1885 इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषता थी। लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 1894 इनके कार्यकाल रहा। इनके कार्यकाल में द्वितीय कारखाना अधिनियम 1891, इंडियन काउंसिलिंग 1892, गणपति उत्सव की शुरुआत 1893, सिविल सेवा का इम्पेरियल, प्रांतीय एवं अधीनस्थ सेवाओं में विभाजन तथा भारत एवं अफगान के बीच सीमा विवाद के लिए डूरंड आयोग का गठन। ये लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल की मुख्य विशेषताएं थी। अब हम बात करते हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका कार्यकाल 1895 से 1899 तक रहा। इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषताएं थी लॉयल अकाल आयोग का गठन, चपेकर बंधुओं द्वारा पूना में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या, तिलक द्वारा शिवाजी उत्सव की शुरुआत की गई। अगले थे लॉर्ड कर्जन। इनका कार्यकाल 1904 से 1905 तक रहा। इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषताएं थी उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत का गठन, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904, एंड्रू फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन और मैकडोनाल्ड अकाल आयोग का गठन, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904, रेलवे का पुनर्गठन 1905, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की स्थापना। अब बात करते हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल की। इनका कार्यकाल 1905 से 1910 तक रहा। इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषताएं थी मुस्लिम लीग का गठन 1906, सूरत का अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 और पार्लियामेंट्री सुधार 1909। अगले हमारे वायसराय हुए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जिनका कार्यकाल 1910 से 1916 तक रहा। इनके कार्यकाल में सम्राट जॉर्ज पंचम की भारत यात्रा के उपलक्ष्य में दिल्ली दरबार का आयोजन 1911 में किया गया। 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना तथा भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली में स्थापित की गई। 1911 में बंगाल विभाजन रद्द किया गया। 1911 में गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1911 में दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 4 अगस्त 1914, महात्मा गांधी के दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी 1915 और बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। ये इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषताएं थीं। आगे हमारे लॉर्ड चैम्सफोर्ड, जिनका कार्यकाल 1916 से 1921 तक रहा। इनके कार्यकाल में गांधी जी के भारत वापसी 1915, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन तथा नरम दल एवं गरम दल के बीच समझौता 1916, तिलक एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना 1916, गांधी जी द्वारा साबरमती की आश्रम की स्थापना, पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई, चंपारण सत्याग्रह, स्ट्रैडल कमिश्नर की नियुक्ति 1917, मांटेग्यू की घोषणा 1917,
खेड़ा और अहमदाबाद सत्याग्रह 1918, रोलेट एक्ट तथा जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919, मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार 1920 एवं एसपी सिन्हा बिहार के गवर्नर पद पर नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय बने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में की गई। अगले तो हमारे वायसराय हुए लॉर्ड रीगन। लॉर्ड रीगन का कार्यकाल 1921 से 1926 तक रहा। इनके कार्यकाल में केरल में मोपला विद्रोह हुआ, ताशकंद में M.N. रॉय द्वारा भाषण दिया गया और साम्यवादी दल का गठन 1921 में किया गया। भोपला विद्रोह 1921, चौरा चौरी की घटना 1922, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना 1922, काकोरी ट्रेन डकैती, स्वराज पार्टी की स्थापना 1925, स्वामी श्रद्धानंद की हत्या 1926 एवं दिल्ली एवं नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना, कानपुर में अखिल भारतीय साम्यवादी दलों के गठन, ये लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल की मुख्य विशेषताएं रही। अब है लॉर्ड इरविन, हमारे अगले वायसराय, जिनका कार्यकाल 1926 से 1931 तक रहा। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोंग बटलर समिति की नियुक्ति 1927 में की गई। साइमन कमीशन की भारत यात्रा, नेहरू रिपोर्ट 1928, सैंडर्स की हत्या, दिल्ली विधानसभा में बम विस्फोट, लाहौर षड्यंत्र केस, जतिन दास का निधन, दिल्ली में ट्रेन बम विस्फोट की घटना, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली की घोषणा 1929, इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 1929, दांडी मार्च, प्रथम गोलमेज सम्मेलन मार्च 1930 तथा गांधी इरविन समझौता और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित 1931। ये लॉर्ड इरविन के कार्यकाल की प्रमुख विशेषताएं थी। इसमें से यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे या फिर गांधी इरविन समझौता किसके बीच हुआ। हमारे अगले वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। लॉर्ड वेलिंगटन का कार्यकाल 1931 से 1936 तक रहा। इनके कार्यकाल में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 हुआ, सांप्रदायिक घोषणा पत्र, तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 हुए, रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पांचाट की घोषणा 1932, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून की स्थापना 1932, यरदा जेल में गांधी जी द्वारा आमरण अनशन, पूना समझौते के बाद समझौता 1932, सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ किया गया 1933, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, जयप्रकाश नारायण एवं आचार्य नारेंद्र देव द्वारा कांग्रेस समाज पार्टी की स्थापना तथा भारत सरकार अधिनियम वर्मा भारत से पृथक कर दिया गया। ओके, हमारे अगले वायसराय थे लॉर्ड लिथगो, जिनका कार्यकाल 1936 से 1944 तक रहा। इनके कार्यकाल में प्रथम आम चुनाव हुए 1937 में। पहली बार कांग्रेस का अधिवेशन एक गांव फैजपुर जो पश्चिम बंगाल में है 1937 में हुआ। कांग्रेसी सरकार द्वारा त्यागपत्र, सुभाष चंद्र बोस का कांग्रेस से त्यागपत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939, अगस्त प्रस्ताव, मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 1940, आज़ाद हिंद फौज का गठन 1941, क्रिप्स मिशन का भारत आगमन, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, मुस्लिम लीग ने अपने कराची अधिवेशन में 1944 में अंग्रेजों को बांटो और वापस जाओ का नारा दिया। अगले वायसराय हुए हमारे लॉर्ड लिथगो, दोबारा बने। इनका कार्यकाल 1938 से 1943 तक रहा। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। अगले हमारे हुए वायसराय लॉर्ड बेवेल। लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में जो उनका कार्यकाल था वो 1944 से 1947 तक रहा। इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषता थी बेवेल योजना एवं शिमला सम्मेलन 1942, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन 1946, मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, संविधान सभा के गठन हेतु चुनाव, अंतरिम सरकार का गठन 1946 एवं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली की भारत को स्वतंत्रता देने की घोषणा जो 20 फरवरी 1947 को की गई। अगले हमारे वायसराय हुए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन का कार्यकाल 1947 से 1948 तक रहा। इनके कार्यकाल की मुख्य विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं। 3 जून योजना की घोषणा, ब्रिटेन की संसद द्वारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम पारित, पंजाब एवं बंगाल के विभाजन हेतु रेडक्लिफ सीमा आयोग का गठन, भारत की स्वतंत्रता एवं भारत का विभाजन, पाकिस्तान नामक नए राष्ट्र की स्थापना एवं संयुक्त भारत के अंतिम गवर्नर जनरल
एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। ओके, ये हमारे भारतवर्ष के अंतिम गवर्नर जनरल बने हैं और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हुए। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हमारे भारत के भारतीय गवर्नर जनरल हुए। 1948 से 1950 तक इनका कार्यकाल रहा। ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे तथा भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी रहे। देशी राज्यों के एकत्रित होना और नवीन संविधान का निर्माण, ये थे हमारे कुल सभी वायसराय, गवर्नर जनरल, वायसराय और भारतीय गवर्नर जनरल। इनके कार्यकाल की विशेषताएं आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि काफ़ी बार पूछता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, भारत का पहला वायसराय कौन हुआ और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने और प्रथम कौन भारतीय हैं जो गवर्नर जनरल बने। इनमें काफ़ी अंतर है, इस वजह से इसे ध्यान से देख लीजिए। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। तो थैंक यू वेरी मच मेरे वीडियो को देखने के लिए, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।